खूंटी में हमारा जो केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र वो काफी अच्छा काम कर रहा है और वहाँ पे कई सारे किसानों को प्रशिक्षण भी दी जा रही है। ड्रैगन फ्रूट जैसे हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोड्यूस में भी काम हो रही है अध्यक्ष महोदय। प्लस वहाँ पे तोरपा में एक FPO संचालित है अभी, जिसमें लगभग 6000 किसान जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से कई सारे योजनाओं को धरातल पे उतारा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि किसी पंचायत में या किसी क्लस्टर में कॉन्सेंट्रेट करके कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, या माननीय विधायक अगर कुछ किसानों की सूची हमें उपलब्ध कराते हैं जिनको इंटर स्टेट या एक्सटर्नल स्टेट अगर हम लोग ट्रेनिंग एक्सपोजर दिला सके अध्यक्ष महोदय, तो उससे भी विभाग उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। चलिए, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। जो माननीय मंत्री जी के उत्तर आया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। पहला महोदय, खंड 2 में जो सरकार का उत्तर है वह एकदम गलत है। उन्होंने लिखा है महोदय, मैं बोल रहा हूं कि 48 पैक्स को कुल 5,36,34,850 रुपये ऋण दिया गया, जबकि महोदय 11 करोड़ से अधिक है। और जो उत्तर आता है कि 5 करोड़ इतना ऋण दिया गया है, महोदय कभी कोई आकर्षण नहीं हुआ है। ऋण में गाय भी दिया है, ट्रैक्टर भी दिया है और उपस्कर भी दिया है, तो कहीं का ना ट्रैक्टर पता चल रहा है न कहीं उपस्कर कहीं है महोदय पैक्स में। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपका उत्तर कब से कब इसको दिखवा लीजिए कि उत्तर कैसे गलत आ जाता है। क्या क्वेश्चन भी हुआ है, कभी ऑडिट नहीं हुआ है? अगर ऑडिट हुआ है तो उसका रिपोर्ट भी चाहिए था महोदय। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हुआ है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं ये काफी पुराना योजना है। 2008-9 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा चतरा जिला में एकत्रित सहकारी विकास परियोजना हेतु विभिन्न शीर्ष, क्योंकि शायद वो अन्य चीजों का जिक्र कर रहे हैं, विभिन्न शीर्षों में जैसे हिस्सा पूंजी, ऋण, अनुदान, राज अंश, डिफरेंट अलग अलग चीजों में लगभग 14 करोड़ रुपया का DPR वित्तीय सहायता के लिए तैयार की गई थी और उसको स्वीकृति प्रदान किया गया था। अध्यक्ष महोदय, ये परियोजना लगभग 2013-14 तक संचालित था और इस पूरे योजना के अंतर्गत लगभग 54 पैक्स को लोन के रूप में कार्यशील पूंजी भी दिलाई गई थी, लगभग 5,27,10,750 रुपए का। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये काफी पुराना मैटर है, माननीय सदस्य ने हमारे सामने इसको लाया अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से अब हम लोग इसमें सारे जो ऋण दिए गए थे, क्योंकि इनका मुख्य सवाल ये है कि आज तक उनसे वसूली नहीं की गई है ऋण की, तो पहले तो हम लोग पैक्स, सभी पैक्सों को जिनको ऋण दिया गया था उनका ऑडिटिंग कराएंगे अध्यक्ष महोदय। उसके बाद क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना था, तो केंद्र सरकार से हम लोग एक मार्गदर्शन भी ले लेंगे कि कैसे आने वाले समय में रिकवरी करने की आवश्यकता है, या केंद्र सरकार लोन वेवर के रूप में उसको माफी भी करना चाहती है। जनार्दन बाबू, हाँ, अब हो गया आपका प्रश्न? नहीं महोदय, हमारा कहना था कि 5 करोड़ की मामला नहीं है, मामला 11 करोड़ से अधिक है और कई लैंप पैक्सों के ट्रैक्टर भी दिया गया था महोदय, गाय भी दिया गया था और उपस्कर भी दिया गया था। तो मतलब कोई अंकेक्षण हुआ नहीं, आज तक कोई ऑडिट हुआ नहीं महोदय, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा हम ट्रैक्टर किन किन पैक्सों में दिया है, या हम ऋण दिए हैं कि हम उसको मतलब नगद दिए हैं? तो ये जानकारी हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि कैसे ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये 5 करोड़ गलत रिपोर्ट है, ये 11 करोड़ से अधिक है। DC के पत्र मेरे पास है। ठीक ठीक ठीक। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्य थोड़ा गौर से इस बात को सुने। मैं खुद स्वयं मान रही हूं कि जो योजना संचालित थी
उसमें सरकारी सहकारी विकास परियोजना हेतु विभिन्न शीर्षों में टोटल 14 करोड़, ही इज राइट, नॉट 11 करोड़, मोर देन 11 करोड़, 14 करोड़ की बात कर रही 14 करोड़ था, जिसमें विभिन्न शीर्ष, हिस्सा पूंजी जिसका एक भाग था, ऋण, अनुदान, राज्यांश, कुल मिला के 14 करोड़, जिसका ऋण के रूप में 5 करोड़ समथिंग लाख रुपीस दिया गया था पैक्सों को अध्यक्ष महोदय। इसको मैं 5 करोड़ का बात कर रही हूँ। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि विभाग के द्वारा किसी भी वर्ष में अगर ये संचालित योजना रही है तो निश्चित रूप से लाभुकों की जानकारी हमारे विभाग के पास उपलब्ध होगी। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो वो भी उपलब्ध करा दूंगी अध्यक्ष महोदय। ठीक है जनार्दन बाबू। एक सेकंड महोदय, डीसी के पत्र है उसमें है कि 11 करोड़ कुछ रुपया है महोदय। यहाँ तो लेकिन माननीय मंत्री जी का जो जवाब आ रहा है कि 5 करोड़ कुछ रुपया है, लेकिन माननीय मंत्री जी स्पष्ट बोले 14 करोड़ के आसपास बोल रही है, और विभिन्न शीर्ष में, उसमें कई शीर्षक है जिसके एवज में पैसा दिए हुआ है। बिल्कुल सही है। हाँ, सही। हमने कहा कि ऋण दिया गया, कि अनुदान दिया गया, कि नगद दिया गया, हमको लगता है कि कैसे दिया गया ये तो डिटेल आना चाहिए था माननीय मंत्री महोदय। वही कोई ऑडिट भी नहीं हुआ महोदय। नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, हम भी जवाब से ये समझ रहे हैं कि इस विषय को थोड़ा सा दिखवा लीजिए, विभाग में बैठ करके दिखवा लीजिए कि सही मायने में ऋण के रूप में था या अनुदान के रूप में था, या उसमें कोई रेशियो होगा, अनुपात होगा कि 50% अनुदान पर हो 50% ऋण, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको दिखवा लीजिए और लिखित रूप से मान्य सदस्य को उपलब्ध करा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अध्यक्ष महोदय। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।